हैसियत क्या है? संभल के हालात पर आपकी नजर है? आपने यूट्यूब वगैरह पे तो देखा होगा क्या हुआ संभल में, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में 6 मुसलमान लोग अब तक मारे जा चुके हैं पुलिस की फायरिंग से। यही होगा हमारा और आपके साथ भी, इसलिए कि हम मुनज़्ज़म नहीं हैं, हम अपना मुहासिबा नहीं करते हैं, हम अपना हिसाब नहीं लेते हैं। आप हिसाब लीजिए 25 साल, कम से कम तब से हिसाब लीजिए जब से जर्जीस आ रहा है बिहार में। 25 साल की जिंदगी का आप हिसाब लीजिए कि जलसों में क्या फर्क पड़ा, जलसों में क्या फर्क पड़ा है और हम बदले हैं, हमारे अंदर कितनी चेंजिंग आई है। हिसाब तो करना होगा। हिसाब मेरे प्यारे साथियों जिंदा कौमें करती हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर कितने मदरसे हैं, आज हिंदुस्तान के अंदर कितनी मस्जिदें हैं, आज हिंदुस्तान के अंदर कितने उलमा हैं, कभी सोचा आपने? मान लीजिए हिंदुस्तान के अंदर 2 लाख उलमा, 3 लाख मस्जिदें, 3 लाख या 1 लाख मदरसे, 3 लाख मस्जिदें। कम से कम एक तखमीना मैंने आपके सामने रख दिया है। 2 लाख उलमा, 1 लाख मदरसे, 3 लाख मस्जिदें, एक तखमीना, एक अंदाजा, इससे ज्यादा ही है ये मैंने कम से कम बताया है। और इसके बाद हमारी मस्जिदों में नमाजी कितने? सिर्फ 2%। जुमे में देख लो तो 5%, ये 95% मुसलमान कहां है? ईद और बकरा ईद में 10%, ये 90% मुसलमान कहां है? हिसाब तो करना पड़ेगा अपने समाज का, हिसाब तो करना पड़ेगा अपने आप का, हिसाब तो लेना पड़ेगा आपको। हिसाब तो हजरत उमर को भी देना पड़ा था। जब मिंबर पर खड़े हुए, उसी दिन नया कुर्ता पहने हुए थे, जैसे ही खुतबा देने के लिए खड़े हुए, एक नौजवान खड़ा हो गया और खड़ा होकर कहने लगा, उमर खुतबा नहीं देने दूंगा, पहले इस बात का जवाब दो, ये नई कमीज, ये नया कुर्ता तुम्हारे पास कहां से आया? हजरत उमर ने कहा कि इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, मेरा बेटा देगा। बैठ गए। आए मेरे बेटे, कसम है मुझे अपने रब की इज्जत और जलाल की, जब तक इसको सफाई पेश नहीं कर दोगे तब तक मैं खुतबा नहीं दूंगा। उमर फारूक का बेटा उठा और कहता है, आए नौजवान, बैतुल माल में जो चादरें आई थी सबके हिस्से में एक एक चादर आई। मेरे बाप ने एक चादर जो उनको मिली थी उसी की कमीज, उसी का कुर्ता बना लिया और पहनकर आ गए। वो नौजवान कहने लगा, आए उमर के बेटे, एक एक चादर तो सबको मिली थी, मुझे भी मिली थी। मैंने जब टेलर के पास जाकर अपना नाप दिया तो उस चादर में मेरी कमीज तो बनी नहीं, मेरा कुर्ता तो बना नहीं। उमर तो हमसे ज्यादा मोटे ताजे और लंबे चौड़े हैं, फिर इनकी कमीज कैसे बन गई? बेटा जवाब देते हुए कहता कि तुम्हारा सवाल सही है, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं, एक एक चादर जो बैतुल माल से सबको मिली थी, मेरे बाप को भी मिली और एक चादर मुझे भी मिली थी बैतुल माल से, एक चादर मुझे भी मिली थी बैतुल माल से, इसलिए मैंने अपनी चादर भी अपने बाप को दे दी। मेरे बाप ने अपनी और मेरी दोनों चादरें मिलाकर कमीज बना ली। बेटा तो अपने बाप को दे सकता है, मैंने अपनी चादर दे दी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल करने वाला वो नौजवान उठता है और कहने लगता है, अमीरुल मोमिनीन मैं राजी हो गया, अमीरुल मोमिनीन मैं खुश हो गया आपके जवाब से, अब आप खुतबा दीजिए, मैं मुतमईन हूँ। हजरत उमर ने उस मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर ये दुआ की थी कि अल्लाह ऐसे नौजवानों की जिंदगी में बरकत देना, जब तक ऐसे नौजवान रहेंगे हाकिम वक्त कभी भी बेईमानी नहीं कर सकता है, कभी भी अमानत में खयानत नहीं कर सकता है। हिसाब तो देना
होगा, हिसाब तो देना होगा, जर्जीस को भी देना होगा, जिम्मेदारों को भी देना होगा। आप अगर मदरसा चलाते हैं तो आपको भी देना होगा। जर्जीस अपने घर का जिम्मेदार है तो जर्जीस को भी हिसाब देना होगा। जर्जीस अगर मगरबी यूपी का अमीर है तो हमें मगरबी यूपी का हिसाब देना होगा। अगर आप बिहार के जिम्मेदार हैं तो आपको बिहार का भी हिसाब देना होगा। हिसाब जिंदा कौमें लिया करती हैं, हिसाब मेरे भाइयों मुर्दों से नहीं लिया जाता है, जिंदों से लिया जाता है। और हाँ, बुरे चीजें और बुरे काम देखो तो गुस्सा भी आना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, मैं आपके गुस्से को रोकूंगा नहीं। गुस्सा भी जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। लेकिन गुस्सा मेरे भाइयों इस बात पर नहीं आना चाहिए। गुस्सा आए तो इस बात पर आए कि आपकी बेटी अकेली घर से बालिग होने के बाद बेपर्दगी के साथ गई, 2 घंटे के बाद आई तो ये 2 घंटे तक कहां थी। आपको गुस्सा आए तो इस बात पे आना चाहिए, आपको गुस्सा आए तो इस बात पे आना चाहिए कि आपका बेटा रात के 12 बजे रोजाना घर क्यों आता है। आपको गुस्सा आए तो इस बात पे आना चाहिए कि फजर की नमाज आपकी बीवी ने और आपके बेटों ने क्यों नहीं पढ़ी है। आपको गुस्सा आना चाहिए तो इस बात पे आना चाहिए कि मेरे बेटे के मुंह से शराब की बदबू क्यों आ रही है। मेरा बेटा जुआ खेलता हुआ पकड़ा गया क्यों। आपको गुस्सा आना चाहिए तो इस बात पे आना चाहिए। आप गुस्सा किसी और चीज का किसी और चीज पर उतार रहे हैं। मेरे भाइयों, गुस्से को पालो और गुस्से को परवान चढ़ाओ, लेकिन गुस्सा उन पर आना चाहिए जो अभी मैंने बताया है। ऐसा ना हो कि बीवी से लड़ाई हो और गुस्सा मौलाना जर्जीस जलसे वालों पे उतारो। ऐसा ना हो कि अभी फोन पे बात करते हुए जर्जीस साहब ने बीवी से लड़ाई हो गई, अब गुस्से में हैं, अब मूड खराब है और कुर्सी पे बैठ के बीवी का गुस्सा हम आपके ऊपर उतारते हैं। यह गुस्से का उतारने का गलत तरीका है। गुस्सा उतारिए लेकिन अपनी बीवी से कहिए कि आए मेरी बीवी, खाना मैं देता हूं, पानी मैं देता हूं, जिम्मेदार मैं हूं, बताओ जरूरत क्या पड़ी तुम्हें घर से अपनी मर्जी मेरी मर्जी के बगैर बाहर निकलने की, तुम क्यों गई हो। इस बात पे तुम्हें गुस्सा आना चाहिए। आपकी बेटी रात के 12 बजे तक एंड्रॉइड मोबाइल चलाती है, गुस्सा आना चाहिए आपको कि रात के 12 बजे क्यों चला रही हो, व्हाट्सएप क्यों चला रही हो, फेसबुक क्यों चला रही हो, मैसेंजर क्यों चला रही हो। अरे तुम्हें जरूरत क्या है। तुम्हें अगर अपनी सहेली से बात करना है, अपनी मां का फोन लेकर 2 मिनट के लिए बात कर लो अपनी सहेली से, लेकिन तुम्हारे पास एंड्रॉइड मोबाइल की जरूरत क्या है। इस बात को तुम्हें गुस्सा आना चाहिए। जहां गुस्सा आना चाहिए वहां तो गुस्सा आपको आ नहीं रहा है और गुस्सा वहां उतार रहे हो जहां गुस्से का कोई मौका और महल ही नहीं। हिसाब तो देना।